इमेजिन करें आप एक मूवी देख रहे हैं और उस मूवी में कुछ सीन्स आपके सामने प्ले हो रहे हैं, कुछ थोड़ी देर बाद प्ले होंगे और कुछ उनमें से कोई प्ले हो चुके होंगे। लेकिन नोटिस करने वाली बात यह है कि ये तमाम के तमाम सीन प्री डिटरमिन्ड होंगे, यानी इनमें किसी भी किस्म की चेंज नहीं होगी, चाहे आप उनको एक दफ़ा देखें चाहे 1000 दफ़ा देखें। हमारी कायनात में भी बहुत सारे वाक़यात एक ही टाइम पर वकूअ पज़ीर हो रहे होते हैं। कुछ लोग नए पैदा हो रहे हैं तो कुछ लोग मर रहे हैं, कुछ चीज़ें पुरानी चीज़ों के मतबादल के तौर पर सामने आ रही हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या एक ही वक्त में वकूअ पज़ीर होते हैं? तो इसका आंसर है मे बी यस। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि हमारा प्रेजेंट ही हमारा फ्यूचर हो और हमारा प्रेजेंट ही हमारा पास्ट हो? दर हकीकत हमारा प्रेजेंट यानी कि मौजूदा वक़्त गुज़रे हुए कल का फ्यूचर होता है और आने वाले कल का पास्ट होता है। बेसिकली ये प्रेजेंट ही है जो पास्ट और फ्यूचर से बिल्कुल एक्यूरेटली कनेक्टेड है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमें ये बताती है कि स्पेस और टाइम दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, बल्कि वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इसीलिए अगर कोई चीज़ स्पेस में मूव करती है तो वो स्पेस के साथ साथ टाइम में भी फॉरवर्ड मूव करती है और टाइम की स्पीड थ्रू आउट द यूनिवर्स सेम नहीं है। ये उस चीज़ की पोजीशन और स्पीड पर इन्हिसार करता है। इमेजिन करें 3 एलियन शिप्स को जो अर्थ के मुकाबले में मिलियंस लाइट ईयर्स दूर हैं। अगर उनमें से एक शिप है वो अर्थ के मुकाबले में मूव नहीं करता तो वो ऐसा ही ये टाइम एक्सपीरियंस करेगा जैसा कि अर्थ पे रहने वाला कोई भी आदमी है वो उसको एक्सपीरियंस करेगा। इसी वजह से अगर आपके पास कोई मैजिकल इंटरनेट या कनेक्शन हो तो आप डायरेक्टली उसके साथ वीडियो कॉल कर सकते हैं, जबकि दूसरा शिप्स वो 30 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से वो अर्थ से दूर जा रहा है। तो उसके टाइम एक्सपीरियंस और अर्थ के टाइम एक्सपीरियंस में एक डिफरेंस होगा। इसी वजह से अगर कोई मैजिकल इंटरनेट कनेक्शन हो भी जाए तो वो हमारे पास्ट में हमारे एंसेस्टर से तो बात कर सकता है लेकिन हमसे नहीं बात कर सकता, क्योंकि दोनों के टाइम डिफरेंस की वजह से। लेकिन इसके बरअक्स जो तीसरा एलियन शिप है वो 30 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से अर्थ की तरफ है वो मूव कर रहा है। तो इस दफ़ा भी उस एलियन शिप और अर्थ के प्रेजेंट में एक डिफरेंस होगा, क्योंकि दोनों के टाइम डिफरेंस की वजह से वो एक और प्रेजेंट या जिसे हम नाउ भी कह सकते एक्सपीरियंस करेगा अर्थ के मुकाबले में। इसी वजह से अगर कोई मैजिकल इंटरनेट कनेक्शन की अवेलेबिलिटी हो भी तो वो आने वाले दौर में यानी हमारे फ्यूचर में ही वीडियो कॉल कर सकेंगे, डायरेक्टली हमसे बात नहीं कर सकेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये आखिर इन तीनों में से वैलिड कौन सा है? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि ये तीनों जो सर्कमस्टांसेस है वो इक्वली वैलिड हैं। आपने ये नोटिस किया होगा कि तीनों एलियन शिप्स के लिए जो मौजूदा वक़्त है या जिसे हम प्रेजेंट भी कहते हैं वो एक ही तरह का होगा, लेकिन अर्थ पर मौजूद लोगों के लिए वो एक ही वक़्त में पास्ट भी होगा, प्रेजेंट भी होगा और फ्यूचर भी होगा। तो क्या सिर्फ एक ही वक़्त में हम तीनों ज़मानों में रह रहे हैं या सिर्फ टाइम एक इल्यूजन है? इसी तरह इमेजिन करें एक गैलेक्सी को जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर मौजूद है, गो के हम ना तो उसे देख सके हैं और ना वहाँ तक जा सके हैं, लेकिन फिर भी वो वहाँ मौजूद है, वो एक रियलिटी है। इसी तरह अगर हम फ्यूचर की बात करें, ना तो हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं और ना फ्यूचर में जा सकते हैं, लेकिन फ्यूचर बिलहाल मौजूद है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरह एक मूवी के तमाम सीन्स प्री डिटरमिन्ड थे, तो क्या हमारे आने वाले फ्यूचर या प्रेजेंट या फिर पास्ट में जो गुजर चुका है ये भी एक प्री डिटरमिन्ड था जो पहले से तयशुदा था, सिर्फ इसका होना ही बाकी था? अगर सब कुछ पहले से ही तयशुदा है तो क्या हमारी जो फ्री विल है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये एक सिर्फ इल्यूजन है? इस तरह के बहुत सारे सवालात इससे जन्म लेते हैं। इसी तरह अगर हम साइंस की एक और थ्योरी की बात करें तो हम क्वांटम पार्टिकल के हवाले से कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इसी तरह हम क्वांटम पार्टिकल्स के डिके के हवाले से भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि क्वांटम पार्टिकल कुछ सेकंड में भी डिके हो सकता है और इसके हज़ारों साल भी लग सकते हैं इसको डिके होने में। इसी तरह हमारा जो फ्यूचर है उसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते
क्योंकि फ्यूचर एज क्लियर नहीं होता जिस तरह हमारा के पास्ट क्लियर होता है। अगर हम धरती पर मौजूद पैटर्न्स की बात करें तो हम ये क्लियरली बता सकते हैं कि एक बड़ा डिफरेंस मौजूद है हमारे पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में। जैसा कि कोई भी शख्स पैदा होने से पहले ही नहीं मर सकता, उसने पैदा होना है, उसके बाद ज़िंदगी गुजारनी है और उसी के बाद ही मरना है। इस तरह की बहुत सारी लाइफ स्टेजेस हमें ये बताती हैं कि हमारा एक पास्ट अलग चीज़ है, प्रेजेंट अलग चीज़ है और फ्यूचर अलग चीज़ है। इस हवाले से एक और थ्योरी भी एग्जिस्ट करती है कि हम अपना फ्यूचर खुद लिखते हैं, यानी कुछ भी प्री डिटर्मन नहीं होता। जो कायनात में वाक़यात वक़ूअ पज़ीर हो रहे हैं उसी बेसिस पे ही हमारा फ्यूचर डिसाइड होगा, जिसे हम फ्री विल के साथ भी जोड़ते हैं और कुछ और कंसेप्ट भी इसके साथ जुड़े हैं। यानी कि इंसान अपने आने वाले कल का खुद रिस्पॉन्सिबल है, उसके आज के अमाल ही उसका फ्यूचर डिसाइड करते हैं। ये भी एक एस्पेक्ट है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमने स्टार्ट किया था एक इल्यूजन से कि टाइम एक इल्यूजन है, या फिर तीनों जो हैं वो इंटरकनेक्टेड है, एक ही टाइम पर है वो हो रहे हैं। यूनिवर्स के लिए ना तो कुछ पास्ट है, ना कुछ प्रेजेंट है और ना कुछ फ्यूचर है, बल्कि एक ही ज़माने में सब कुछ हो रहा है। तो के और इख्तिताम हम इस बात पर कर रहे हैं कि एक फ्री विल है इंसान के पास, जिसके बेसिस पे ही उसका फ्यूचर डिसाइड होता है और ना हम इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो आखिर इन दोनों में से बिल्कुल साइंटिफिकली एक्यूरेट किया है, तो इसका जवाब है कि इस हवाले से कोई नहीं जानता, क्योंकि जितनी भी थ्योरीज आज तक डिस्कवर हुई हैं या जितनी भी थ्योरीज आज तक पेश की जाती हैं वो तमाम की तमाम एक थ्योरीज लेवल पे ही हैं। कुछ भी हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं कर सके, ना ही तो हम टाइम ट्रैवल कर सके हैं और ना ही हम टाइम को एक इल्यूजन साबित कर चुके हैं, क्योंकि कुछ साइंटिस्ट का एक मानना है कि टाइम बजाते खुद एक इल्यूजन है और हकीकत में टाइम वो यूनिवर्स में एग्जिस्ट ही नहीं करता। इस हवाले से जितनी भी रिसर्च हुई है वो आकर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे ख़त्म हो जाती है, क्योंकि टाइम, स्पेस और इन जैसी दूसरी चीज़ों को, ग्रेविटी वगैरह को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ही मौजूद है। लेकिन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हर जगह पे एप्लीकेबल नहीं होती। कुछ ऐसे भी एरियाज़ हैं जहाँ पे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पास हम जवाब नहीं है, जैसे कि बिग बैंग से पहले क्या हुआ था, कायनात के आगाज़ में नथिंग क्या चीज़ है, और इसी तरह कुछ और भी सवालात ऐसे हैं जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमें नहीं बताती और इनको ही थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लूप होल्स भी कहा जाता है। इस वजह से कोई भी एक्यूरेटली नहीं बता सकता कि टाइम एक इल्यूजन है या फिर ये एक ही टाइम पर तीनों जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर एग्जिस्ट करते हैं, या इस हवाले से कोई और प्रेडिक्शन नहीं दे सकता। इस हवाले से थ्योरीज हैं जो पाई जाती हैं और आने वाले वक्त में भी कुछ हम ऐसा अचीव कर लें कि इस हवाले से कोई अहम पेशरफ्त हो सके।